नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। 18 और 19 मार्च को मीरा रोड के सालासर सेंट्रल पार्क में बागेश्वर धाम महाराज यहाँ पर आ रहे हैं। उनकी 2 दिवसीय यहाँ पर एक सभा होनी है, जिसका आयोजनकर्ता में एमएलए गीता जैन भी शामिल है। उन्होंने इस संदर्भ में आज एक पत्रकार परिषद ली है। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि मैडम, आज आपने जो पत्रकार परिषद ली है, क्या आपने उसमें मुद्दे रखे? देखिए, आज मेन ये था, पत्रकारों को आमंत्रित करने के दो हेतु थे कि यहाँ बागेश्वर धाम सरकार अपना दिव्य दरबार लगा रहे हैं। दिव्य दर्शन का आयोजन है 2 दिन का, 18 और 19 मार्च का। तो उसके लिए पत्रकारों को भी आमंत्रित भी करना था, तो और उनको ये दिखाना भी था कि किस जगह होने जा रहा है, किस तरह की तैयारियां हमारी है, ताकि ये अपनी बात पत्रकारों तक मैं पहुंचा सकूं कि यहाँ इस तैयारियों के साथ बाबा बागेश्वर धाम सरकार पधार रहे हैं। मतलब ये कार्यक्रम होने जा रहा है, उसके बारे में आपको जानकारी देनी थी, इस संदर्भ में आपने पत्रकार परिषद ली। मैडम, एक मामला था टेम्बा अस्पताल को लेकर। उस टेम्बा अस्पताल को लेकर आपने कहा था कि इसको पीपीपी के माध्यम से सरकार को, महानगर या किसी निजी संस्था को देना चाहिए। इस मुद्दे पर विधायक प्रताप सरनाईक ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि हम इस मुद्दे पर, मैं और गीता जैन मैडम, हम आपस में वहां पर आरोग्य मंत्री के साथ में बैठेंगे विधानसभा में और इसमें कोई ठोस नतीजा निकालेंगे। उस संदर्भ में कुछ बातचीत हुई? जी हाँ, वो कोशिश चालू है। देखिए, उसका मेन मकसद ये है कि लोगों तक जो सुविधा, जैसे आप, मैंने हमेशा से एग्जांपल दिया कि थाना के हॉस्पिटल में 1200 तरह के ऑपरेशन सभी को फ्री मिल रहे हैं। तो मेरी ये इच्छा थी कि हमारे शहर के लोगों को भी वो सुविधा मिले। और जिनके पास व्हाइट कार्ड है, या येलो और केसरी को तो ऑफकोर्स वो फ्री है, लेकिन जिसके पास व्हाइट कार्ड है या कार्ड ही नहीं है, तो उनको जे की या जो सरकारी रेट है उससे उनको वो ऑपरेशन, और बड़े से बड़े ऑपरेशन उसमें होते हैं, चाहे हार्ट का हो, घुटनों का हो, तो वो सरकारी रेट से, यानी वही 35,000 40,000 की रेंज में हार्ट ऑपरेशन और घुटनों के ऑपरेशन की सुविधा हमारे यहाँ भी लोगों को मिले। ये मेरा और उनका प्रयत्न रहा है। उनकी भी बात चल रही है, जो 100 बेड का अभी हॉस्पिटल चला उसके लिए, और मेरी टेम्बा के लिए इच्छा थी। कुछ हर्डल इसलिए आ रहे हैं कि उसमें जो दो चीज जो सिविल हॉस्पिटल को अधिकार मिलता है, एक एक्सीडेंट का और एक विकलांगों के सर्टिफिकेट का, उसे कैसे सॉल्व किया जाता है, वो छोटे छोटे 2-3 जो चीजें हैं उस पे एक चर्चा करके एक निर्णय पे आके एक पॉलिसी सरकार तैयार करने जा रही है, ताकि कहीं भी ये लागू हो सके। ये सिर्फ मेरा भाईंदर के लिए नहीं, एक पॉलिसी बनाई जाएगी ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा दे सके, क्योंकि ये सिर्फ मेरा भाईंदर के हॉस्पिटल का प्रश्न नहीं है जो यहाँ सुविधा नहीं मिल रही है। अमूमन राज्य सरकार की जितनी हॉस्पिटल है उन सबका यही प्रॉब्लम है कि वो बराबर नहीं चल रही है। मतलब अभी विधानसभा सत्र जो चल रहा है, वहां पर इस बात को लेकर आपकी चर्चा वगैरह चल रहे हैं, बिल्कुल चल। मैडम, 11 मार्च को यहाँ पर एक जन आक्रोश मोर्चा निकाला गया था, उसमें आपने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। उस मोर्चे में यहाँ पर जो काजल हिंदुस्तानी, जो यहाँ पर चीफ गेस्ट थे, उन्होंने काफी विवादित बयान दिया है और उस बयान के चलते एक यहाँ का जो मुस्लिम समाज है काफी नाराज चल रहा है। क्या आप उस बयान का समर्थन करते हैं? देखिए, हर एक व्यक्ति के अपने अपने एक विचार होते हैं। उनके विचार उन्होंने रखे। मैं सर्वधर्म समभाव में बिलीव करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हिंसा कहीं भी ना हो, चाहे वो अंतरजातीय विवाह हो, चाहे वो एक जात में विवाह हो, या किसी प्रेम विवाह हो, या लोगों ने, माँ बाप ने किया हुआ विवाह हो। प्रताड़ना पत्नी की यानी स्त्री की कहीं भी हो सकती है। मैंने उस चीज का विरोध किया है। लैंड जहाद और लव जिहाद, ये दो स्लोगन के नाम पर यहाँ पर जो है कि इतना बड़ा मोर्चा खड़ा हुआ था। तो क्या आपने यहाँ पर, इतने सालों से आप मीरा भाईंदर शहर में रह रहे, क्या आपने कभी इस चीज को महसूस किया? देखिए, मैं ये नहीं कहूंगी कि कभी महसूस नहीं किया। श्रद्धा के मूल भी मीरा रोड से निकले हैं, और बहुत सारे ऐसे दूसरे केसेस है। मैंने फिर कहती हूँ कि हर एक लोग ऐसा, या हर हिंदू मुस्लिम शादी ऐसी होती है, वह वो नहीं है। लेकिन जब बद इरादे से की गई ये फसावट है, उसका मैं बिल्कुल विरोध करती हूँ। लैंड जिहाद, मैं उसमें भी बोलूंगी कि ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर कौम लैंड जिहाद करती है, पर लैंड जिहाद यानी उसके नाम पे जहां जहां इलीगल स्ट्रक्चर बनते हैं, मैं उस सब चीज को लैंड जिहाद कहूंगी। मतलब आप भी जो है कि लैंड जिहाद ना हो, इस पक्ष में हो? बिल्कुल हूँ। तो आपने मीरा भाईंदर शहर में देखा है कि ऐसा लैंड जिहाद यहाँ पर हो रहा है? मैंने कहा, कोई भी अतिक्रमण इज लैंड जिहाद। अतिक्रमण हो रहा है, आप भी मान रहे हैं, मैं भी मान रही हूँ। नहीं, लेकिन अतिक्रमण हो रहा है तो उसमें सभी समाज के, सभी धर्म के लोग जो है कि उसमें शामिल होते हैं, केवल मुस्लिम समाज ही नहीं होता है। देखिए, लैंड जिहाद या अतिक्रमण नाम की चीज होनी ही नहीं चाहिए। सबने अपने अपने हक से घर बांधना चाहिए, कायदे से बांधना चाहिए। यहाँ जो भी आप कर रहे हैं वो कायदे से ही होना चाहिए।
बेकायदेशीर कुछ भी नहीं होना चाहिए। मीरा भाईंदर शहर में 98% जिहादी मुस्लिम रहते हैं, ऐसा कहा गया है। और यहाँ पर नया नगर में 2% जो हिंदू समाज रहते हैं, सुन लीजिए मैडम सवाल, वो यहाँ पर रेफ्यूजी की तरह पर उन्हें रखा गया है। इस बारे में उन्होंने जो कहा, तो उस बारे में क्या कहें? वो उनके विचार है, ये सवाल आप उन्हीं से कीजिए। जो विचार मेरे हैं मैंने आपको बता दिए। आने वाले जो चुनाव है यहाँ पर, विधानसभा और लोकसभा चुनाव, उसको देखते हुए कहीं यहाँ पर शहर का ये जो एक माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, उसकी शुरुआत तो नहीं? देखिए, मैंने फिर कहा कि अपने अपने व्यक्तिगत विचार हर एक के होते हैं, तो जो जिसका जो विचार है वो क्वेश्चन आप उन्हीं से पूछे तो ज्यादा अच्छा होगा। नहीं, लेकिन एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा, उन्होंने जो यहाँ पर बयान दिया था, क्या आप उस बयान का समर्थन करती है या उसके आप विरोध करते कहा कि वो उनके विचार है, कुछ मेरे विचार है, उनके विचार के बारे में आप उनसे पूछिए। आप नहीं कहेंगे? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये है विधायक गीता जैन, जिन्होंने हमारे सवालों का जवाब दिया, लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से नहीं कहा कि यहाँ पर जो विवादित बयान दिए गए थे, उस बयान का वो समर्थन करती है या विरोध करती है। यानी उन्होंने एक तरह से गोल गोल घुमाते हुए इस पूरे मुद्दे पर अपना पल्ला झाड़ लिया है। आने वाले दिनों में जो विधानसभा और लोकसभा चुनाव होने हैं, उन चुनाव को देखते हुए ये एक तरह से यहाँ मीरा भाईंदर शहर के माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है कि बड़े बड़े धर्म गुरुओं को लाकर, बड़े बड़े जो कट्टर हिंदुत्ववादी संगठन के जो स्पीकर्स है, उनको यहाँ पर लाके हिंदू और मुसलमानों में कहीं न कहीं दरारें डालने का काम भी मीरा भाईंदर शहर में शुरू हो चुका है, ऐसा साफ दिखाई देता है। देखना है कि 18 और 19 तारीख को जो यहाँ पर बागेश्वर धाम सरकार का जो प्रोग्राम होना है, क्या उस प्रोग्राम में भी कोई विवादित बयान आता है या फिर वो अपना जो एजेंडा लेके चल रहे हैं उसी को आगे बढ़ाते हैं। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ, ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।